नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी को नए वर्ष नई साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखो, नए वर्ष नई साल का नाम लेते ही आप सभी को याद आती होगी 1 जनवरी की, लेकिन वास्तव में हिंदू नए वर्ष, वैदिक नए वर्ष, भारतीय नए वर्ष, सनातन नए वर्ष है वो 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। जो 1 जनवरी को जो मनाया जाता है नए वर्ष, वो नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है, अंग्रेजों का, ईसाइयों का नववर्ष है। जो हमारा विक्रम संवत का नववर्ष है वो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये नववर्ष मनाया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक कारण है, कई ऐतिहासिक कारण है और कई इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। एक धार्मिक कारण मैं बता देता हूँ कि इसी दिन बताया जाता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी और सृष्टि को बने हुए आज 1,97,39,39,49,000 और 122 वर्ष हो गए। ये जानकारी मैंने, जो अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसमें संकल्प पाठ बोला जाता है। उस संकल्प पाठ में इन तिथियों का, इन वर्षों का भी, वर्षों को भी बोला जाता है उच्चारण सहित मंत्रों के साथ। तो वहाँ से मैंने ये जानकारी जुटाई है और बताया जाता है कि इसी दिन आज से लगभग 4-4.5 लाख वर्ष पूर्व है भगवान श्री राम का राज तिलक इसी दिन हुआ था। और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन हुआ था। और इसी दिन ही प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत शुरू किया था, जिसे 2078 वर्ष पूरे हो गए और अभी इस वर्ष से 2079वां 79वां विक्रम संवत शुरू हो जाता है। और आपको राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है, वो वास्तव में ही राजस्थान दिवस प्रथम जो दिवस मनाया गया था वो सरदार पटेल जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो 30 मार्च को ध्यान में रखकर बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जोड़ी थी, लेकिन उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नए वर्ष को ध्यान में रखकर कि आज नए वर्ष है तो इसी दिन से वृहत राजस्थान बनाया और इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाना, प्रथम राजस्थान दिवस इसी तिथि से मनाना शुरू हुआ था। लेकिन शासन प्रशासन में जो उस दिन 30 मार्च तो थी, शासन प्रशासन में अंग्रेजी कैलेंडर का ज़्यादा महत्व है, इस कारण उस तिथि की जगह 30 मार्च से प्रतिवर्ष को शुरू कर लिया गया। और जो हिंदू नववर्ष के 12 महीने, पूरे 12 महीने नक्षत्रों पर आधारित उनके नाम रखे गए हैं। ये जो मैं 12 महीने एक बार बता देता हूँ: चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, आशोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ और फाल्गुन। इनमें प्रथम महीना चैत का होता है, अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। लगभग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नए वर्ष 1 अप्रैल, 5 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाता है प्रतिवर्ष। और इसके पीछे नक्षत्रों की बात आई तो मैं एक जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। वही ऐसे अंतिम शासक थे, हिंदू अंतिम शासक थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उन्होंने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 जंतर मंतर वेधशालाएँ बनाई थी। उसमें सबसे बड़ी जयपुर में है, सबसे पुरानी दिल्ली में है, एक मथुरा में बनाई थी जो वर्तमान में नष्ट हो चुकी है, एक बनारस वाराणसी में बनाई थी, एक उज्जैन में, उज्जैन महाकाल की नगरी, वहाँ पे ज्योतिष का आज भी बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। जो ज्योतिष की पढ़ाई करने जाते हैं उज्जैन ही जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा था। उसी जीज मोहम्मद शाही में नक्षत्रों का भी वर्णन किया गया है। उनकी एक ग्रंथ जय सिंह कारिका, उसमें ज्योतिष पर ग्रंथ लिखा है। बीकानेर के शासक थे राव 1459 में जोधपुर बसा था। उनके 5वें पुत्र थे। उन्होंने करनी माता के आशीर्वाद से हिंदू महीनों को ध्यान में रखते हुए चैत के बाद महीना था वैशाख शुक्ल तृतीया बहुत बड़ी स्थिति की महत्व है। सर्वाधिक विवाह इसी तिथि को होती है, आका तीज को, और उसी दिन उन्होंने बीकानेर की स्थापना भी की थी। देखो, ये कई धार्मिक सामाजिक कारण थे। इसके अलावा एक आपको वैज्ञानिक कारण भी इसका बहुत ही महत्व रखता है कि इसी दिन
प्रकृति अपने पुराने आवरण को छोड़कर नया आवरण धारण करती है। आप गांव में रहते हो, देखते होंगे पेड़ पौधों की पत्तियां सारी झड़ जाती है और इसी महीने से, चैत्र महीने से नई कुंपल, नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। और गांव में तो कहा भी जाता है कि नीम की जो कुंपल होती है वो निरंतर इसी महीने में सेवन करने में कोई भी रोग वगैरह नष्ट हो जाता है। और इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रियां भी शुरू हो जाती है। और नवरात्रि का उपवास का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इससे शरीर के कई रोग भी दूर हो जाते हैं निरंतर 9 दिन उपवास करने से। और गांव में बताया जाता है कि इसी महीने आदमी का खून भी पलटता रहता है। और इसी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी आती है, फिर त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती, फिर पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती आती है। इस कारण इसी नववर्ष का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का बहुत ही महत्व है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं कि नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत का नववर्ष कब मनाया जाता है, नवरात्रि कब शुरू हो जाती है। रामनवमी का मैंने बता दिया, महावीर जयंती का खूब बार परीक्षाओं में आया हुआ है, हनुमान जयंती भी खूब बार परीक्षा में आई है। और इसी नवरात्रियों में चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर भी, जो राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है, अंतिम त्यौहार माना जाता है कि 30 त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो भी इसी नवरात्रियों के बीच में आता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और भी जो हमारे परंपराओं की दृष्टि से, सामाजिक रीति रिवाज, हर दृष्टि से मैंने ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे आप कमेंट्स ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देना। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, जानकारों के पास इसको ज़रूर भेजना। ओके, हैव ए नाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।